Namaste. Today, in this video, we will learn how to construct a rectangle in which one of the diagonals divides the opposite angles into 50° and 40°. This question is from class 6 Ganit Prakash NCERT. Now, before we start this solution of this question, the very first step for any construction is to draw a rough diagram. So if we draw a rough diagram, what is required? You can see here, we must have one rectangle in which we should have a diagonal, and the diagonal divides this angle into 40° and 50° respectively. We will give this rectangle a name ABCD. अब यहाँ पे कुछ बातें ख्याल रखी जाए। पहली बात कि 40° यहाँ के बदले यहाँ भी हो सकता है, ABCD के बदले उनकी पोजीशन अलग और कोई अल्फाबेट भी हो सकते हैं। मेजरमेंट क्वेश्चन में 50 और 40 के बदले आपको कोई और दो मेजरमेंट भी दिया जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि 60 और 30 और ऐसा कुछ। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप्स जो है, जरूरी नहीं है कि आप जो वीडियो में दिखाया जाएगा उसी सीक्वेंस को फॉलो करो। जैसे कि हम लोग पहले एक बेसलाइन बनाएंगे, फिर बी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, फिर ए पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो आप पहले ये डायगोनल भी बना सकते हैं, मतलब कि एंगल बना सकते हो, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इस वीडियो को जानने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी का ख्याल होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आर्क, परपेंडिकुलर, एंगल, ड्रॉ द लाइन, कनेक्ट, ये सारी चीज। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन देन लिटिल फास्टर। सबसे पहला स्टेप, हम लोग रूलर को लेकर एक आर्बिट्ररी लेंथ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना है संपूर्ण तरीके से आपके ऊपर आधारित है। तो जितनी आपको चाहिए उतनी आप लेंथ ले सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर दिखाने के लिए और आपकी नोटबुक में एडजस्ट हो उस हिसाब से हम 6-7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट सॉरी, इसको नाम देंगे हम ए बी। अब रफ फिगर को हमेशा माइंड में रखिएगा। अब सबसे पहला काम, हम पॉइंट बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर मतलब कि 90° बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। क्या है रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक? रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90°। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रखना। अब बी के ऊपर हम 90° इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर आप वापस फिर से रफ डायग्राम को याद करोगे तो हमारे पास एक डायगोनल होना चाहिए। तो हम एक यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टर प्लेस करते हैं और 40° पे यहाँ पे हम मार्क करते हैं। अब यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस परपेंडिकुलर को इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरह से। ये जो आप देख रहे हो इस पोर्शन पे ये एंगल बन रहा है हमारा 40°, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे यहाँ हम नाम देंगे पॉइंट सी। ओके, अब हम हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए इस ए पॉइंट के पास प्रोटेक्टर प्लेस करते हैं और 90° पे यहाँ पे मार्क करते हैं, और इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये अगर 40° है तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का ये एंगल 90° होगा, तो ये ऑब्वियसली कितना डिग्री होने वाला है? दैट्स ट्रू, इट इज 50°। बढ़िया। अब यहां से आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से दो तरीके हैं इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के। हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जो ये वाली साइड है उतनी ही ये वाली साइड है, और ऊपर ये एक लाइन हमें चाहिए और रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे यूं ही हम रूलर प्लेस करके लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ पे या तो 90° होना चाहिए और इन दोनों की साइज जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं,
ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कंपास होता है, तो हम क्या करेंगे, इस कंपास को यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे, पॉइंट बराबर से इस पॉइंट पे और पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे। अब इतना ही डिस्टेंस बिना डिस्टर्ब किए हम यहाँ पे आके रख देंगे और यहाँ पे उसका एक आर्क लगाएंगे। डिस्टेंस हो गया सेम। अब यहाँ पे रूलर रख के इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल रेडी। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मगजमारी लग रही है, तो इससे भी एक आसान तरीका है जिसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। क्या है वो? यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 डिग्री मार्क करेंगे और 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी। तो ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल हमारा तैयार हो गया। अब एक ऑफ द ट्रैक बात बता रहा हूँ कि देखने से पहली नज़र में तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप उसकी ऑपोजिट साइड्स का रियल में मेजरमेंट करोगे तो वो आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगी। कौन सी? चारों साइड। ऑपोजिट साइड जरूर इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, लेकिन ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगी। और इस कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरह के हैं। आप उसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको इस कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।